प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी 2025 का बीमा करने के लिए सबसे पहले आपको सीएससी ट्रेनिंग कोर्स पोर्टल पे आ जाना है। इस पोर्टल पे आने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं सीएससी ऑनलाइन पोर्टल का लिंक मिलेगा। उसके बाद ड्रैग करते हुए नीचे आना है तो अंत में पीएम फसल बीमा योजना पोर्टल का लिंक मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना है और आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेट कर लेना है और यहाँ पे किसान को बता लेना है। अगर किसान सहमत है तो आवेदन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करके सीएससी लॉगिन पे क्लिक करना है। उसके बाद अपनी सीएससी आईडी, पासवर्ड और यहाँ पे कैप्चा डालने हैं और लॉगिन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना राज्य यहाँ पे सिलेक्ट करना है, आपका राज्य कौन सा है। उसके बाद आपके राज्य के अंदर यहाँ पे जो भी बीमे इस समय हो रहे हैं वो दिखाई देंगे। तो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं खरीफ 2025 और रबी 2025 का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आपको जो भी बीमा करना है तो अभी आप देख सकते हैं रबी 2025 का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ये खरीफ वाला है और ये रबी वाला है। तो यहाँ पे देख लेना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वाला ऑप्शन है, ये वाला देख सकते हैं। तो इसी के आगे जो पॉइंटर है उसके ऊपर जस्ट आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है। अब नया आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आ जाएगा। तो यहाँ पे आईएफएससी कोड वाला ऑप्शन आपको ले लेना है जिससे कि आसानी से बैंक डिटेल फिलअप कर सके आप। उसके बाद जिस बैंक के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्लेम्स आते हैं उसके आईएफएससी कोड यहाँ पे दर्ज कर लेने हैं। तो यहाँ पे बैंक खाता के आईएफएससी कोड दर्ज करने हैं। दर्ज करने के बाद आपको जस्ट वेरीफाई पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और सब कुछ, बैंक व ब्रांच सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं राजस्थान वगैरह सब कुछ आ चुका है। अब आपका अकाउंट सेविंग है या फिर लोन अकाउंट है। उसके बाद सेविंग अकाउंट नंबर आप जस्ट यहाँ पे लिख लेंगे। लोन अकाउंट है तो लोन अकाउंट नंबर लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे बैंक खाता संख्या जस्ट इसके आगे यहाँ पे कंफर्म करना होगा। यहाँ पे बैंक खाता संख्या कंफर्म करने के बाद यहाँ पे जस्ट नीचे चेक बैंक का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है। अगर इन बैंक खाते के साथ पहले से बीमा हो रखा है तो यहाँ पे डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी, नहीं आएगी तो आपको फिलअप करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एग्री स्टैक आईडी आई या फिर नहीं आई ये देखना है। उसके बाद बैंक पासबुक पे क्या नाम है किसान का वह यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड वाला नाम आ जाएगा। उसके बाद आधार कार्ड नंबर डाल के वेरीफाई पे क्लिक करना है, ये वेरीफाई हो जाएगा और यहाँ पे टिक का निशान आ जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक किया, अभी आप वेट करेंगे, टिक का निशान आ चुका है यानी कि वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पे मोबाइल फ़ोन नंबर भी वेरीफाई करने हैं रिलेटिव का नाम लिखने के बाद। तो यहाँ पे डाल के इस प्रकार से क्लिक करना है। मोबाइल पे एक OTP नंबर भेजे जाएंगे, उन OTP नंबर को यहाँ पे दर्ज करना है और सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद किसान की आयु लिखनी है, ये हो गया है। अब यहाँ पे किसान की आयु कितनी है वह लिखनी है। तो यहाँ पे रिलेटिव का नाम आ गया। उसके बाद यहाँ पे आयु आ गई, फिर यहाँ पे जेंडर आ गया। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं कास्ट कैटेगरी कौन सी है वह लेनी है, बिल्कुल सही। उसके बाद फार्मर खुद है या फिर कोई टैलेंट है। उसके बाद किस प्रकार का फार्मर है वह ले लेना है। उसके बाद यहाँ पे राज्य आ जाएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले राज्य लेना है, रेजिडेंशियल एड्रेस यहाँ पे आपको लेना है। फिर आपका जिला आ गया, सब डिस्ट्रिक्ट आ गया, एड्रेस आ गया और पिन कोड आ गए। अब नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो इस वाले टिक को हटा लेना है, अगर नहीं करना चाहते तो इसको टिक को रहने देना है। तो हटाने के बाद नॉमिनी का नाम लिखना है, आयु लिखनी है, रिलेटिव लिखना है और यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं आपका राज्य आ चुका। अब कौन से राज्य के अंदर आपकी ज़मीन आई हुई है, उसके बाद कौन सा जिला है, फिर तहसील कौन सी है, उसके बाद आपका गिरजावर सर्कल कौन सा लगता है वह लेना है, फिर पटवार हल्का कौन सा लगता है वह लेना है और फिर आपका विलेज लेना है। ये सभी लेने के बाद अगर आप यहाँ पे जिसकी यहाँ पे बीमा कर रहे हैं उसके अंदर मिक्स क्रॉपिंग की गई है यानी कि एक ही खसरे के अंदर एक से अधिक फसल है तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, नहीं है तो डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करना है यहाँ पे। उसके बाद कौन सी फसल है वह फसल आपको यहाँ पे ले लेनी है। तो यहाँ पे दोस्तों 4 फसल मिल रही हैं इस समय, जैसे कि तारामीरा हो गया, यहाँ पे मस्टर्ड हो गया, चना हो गया, गेहूं हो गया। तो ये सभी यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे तारामीरा ले लेता हूँ। कौन से दिनांक को फसल की बुवाई की थी वह दिनांक लेनी है। तो फसल जिस दिनांक को बोई थी बिल्कुल सही दिनांक यहाँ पे लेनी है। ओनरशिप के अंदर ऑल एंड टैलेंट या फिर शेयर होल्डर है। फिर यहाँ पे खसरा संख्या यानी कि प्लॉट नंबर यहाँ पे लिख लेना है। कहीं पे प्लॉट नंबर कहते हैं, कहीं पे खसरा संख्या कहते हैं, कहीं पे और अलग अलग नामों से जाना जाता है। उसके बाद खाता संख्या खेत की ज़मीन के लिख के वेरीफाई पे क्लिक करना है।
जैसे कि यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे किसान आ जाएंगे इस खाते के अंदर जितने भी किसान हैं। तो उसके बाद उस किसान का सिलेक्ट करना है जिसका फॉर्म भर रहे हैं। उसके बाद इसका पहले से बीमा हो रखा होगा तो बता देगा, नहीं हो रखा हो तो इस प्रकार से बताएगा 0। तो उसके बाद इस भूमि को ऐड करने के लिए जस्ट सबमिट पे आपको क्लिक करना है, भूमि ऐड हो जाएगी। यहाँ पे जानकारी आ जाएगी, फार्मर को कितना पेमेंट करना है, टोटल कितना है इसका प्रीमियम है, और फिर यहाँ पे क्लिक करना है और जानकारी नीचे ऐड हो जाएगी। अब इसी किसान के और ज़मीन आई हुई हैं और किसी विलेज में और किसी पटवार हल्के में और किसी ज़िले में, तो वो सभी एक एक करके इसी प्रकार से ऐड करते हुए जाना है। जब आपको लगे कि सभी ज़मीन ऐड हो गई है तो आगे बढ़ना है। अगर मिक्स क्रॉपिंग है तो यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पे एक फसल लेनी है, फिर दूसरी फसल लेनी है, और दोनों ही फसलें का नीचे यहाँ पे रेशो आ जाएगा, कितने कितने रेशो के अंदर इसकी बुवाई की गई है और कौन सी दिनांक को की गई है। तो ये एक ही खसरे के अंदर अधिक यहाँ पे फसल है उस मामलों में लेना है। उसके बाद जो भी आपने भूमि ऐड की है नीचे दिखाई देंगी और उसका टोटल वगैरह आ जाएगा कितना। अब यहाँ पे जितने भी खसरे व खाता संख्या जोड़े गए हैं उनकी जांच किसान से करवा लेनी है। ऐसा ना हो कि कोई खसरा या फिर कोई भी खाता यहाँ पे पीछे रह जाए जिसका बीमा करना था तो बाद में नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे बैंक पासबुक, यहाँ पे जमाबंदी की नकल, जितनी भी जमाबंदी है सभी एक साथ PDF बना के, और यहाँ पे सोइंग सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा CSC ऑफलाइन फॉर्म वाले ऑप्शन पे। यहाँ से आप सोइंग सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेंगे नया वाला, और इसको कंप्लीटली फिलअप करके आपको अपलोड करना होगा। कई बार मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार से फिलअप किया जाता है। तो ये तीनों ही डॉक्यूमेंट अपलोड अनिवार्य हैं। अगर कोई टैलेंट है किसी और की ज़मीन पे खेती कर रहा है तो ये भी अपलोड करना है। फिर यहाँ पे अपलोड करने के बाद यहाँ पे दिखाई देंगे, उनकी जांच करनी है, और उसके बाद प्रीव्यू पे क्लिक करके यहाँ पे जो भी पेमेंट है वो कर लेना है। सभी CSC वाले को पता है कि किस प्रकार से पेमेंट होता है। जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो आवेदन सबमिट हो जाएगा, और उसके बाद प्रिंट आउट निकाल के यहाँ पे किसान को दे देनी है। तो ये काम आपका करना है। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी 2025 का फसल बीमा आप ऑनलाइन कर सकते हैं CSC के माध्यम से। कंप्लीट डिटेल में आप समझ चुके होंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बाय बाय दोस्तों।